क्या बात है, ये तो बहुत पुराना जेड है, शानदार क्वालिटी। ओल्ड सन, जानता हूं वो खानदान की नैया वूजी की पीढ़ी तक अब आ ही चुकी है। उसका अंकल होने के नाते तुम्हें चिंता है कहीं वूजी दोबारा पानी में न चला जाए। वो फैमिली का वो इकलौता वारिस है और अभी वो बच्चा है। नॉर्मल जिंदगी जीने में क्या बुराई है? वो लड़का खुद को खतरे में झोंक रहा है, बेवकूफ कहीं का। अरे ऐसा मत कहो, समय आने पर समझ जाएगा। क्या तुम्हें पता है इस बार वूजी किस कब्र के पीछे गया है? वो वोंगजी वाली। और जानते हो कि वो इलाका शैनपियाशे का है। और ये सब तो इन नौजवान बच्चों के लिए ट्रेनिंग का अच्छा मौका है। यार कितनी समझदारी वाली बातें कर रहे हो तुम, और इसीलिए उस लड़के को तुम्हें अंकल ही पुकारना चाहिए। ये क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? देखो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। मैंने सुना है आजकल तुम शी खानदान के बड़े पीछे पड़े हुए हो। वो सब तो बेकार की अफवाहें हैं। शी खानदान के मास्टर हुआ ने चैन पियासा के साथ पंगा लिया है। आजकल के लड़कों ने असली दुनिया को देखा ही कहाँ है। चैन पियासा? हाँ। अरे उसकी तो आधी टांग वैसे ही कबर में है, भला शेयू चैन उससे क्यों भिड़ेगा? चैन पियासा ना ही सही, पर उसके पुराने चेले और नए चेले जिंदा है ना? छोड़ो यार, उसी में दम था। उसके चेले चपाटे क्या बिगाड़ लेंगे? मेरे दोस्त, तुम भी ना इतने सालों से इस धंधे में टिके हो। आखिर हमारी जिंदगी में इज्जत से प्यारा क्या है भला? हाँ, बेइज्जत होने के बाद चैन पियासे चुपचाप तो नहीं बैठा रहेगा ना। चैन पियासे भी इसी बिजनेस में है। कल को अगर उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई तो वो किस मुंह से इस बिजनेस पर टिक पाएगा? और फिर चैन पियासा और जी चैन दोनों मिस्टिक 9 के सदस्य हैं, और ये होंग के भी चेले। और क्या पता चैन पियासा अपना बदला लेने के लिए जाने क्या करेगा। मास्टर ने उसे निकाला। यही चैन पियासे के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती का सबब है। अगर तुम सोच रहे हो कि वो सिर्फ इसी वजह से जियू चैन से लड़ेगा तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे ये बताओ, चैन पियासे जिंदा है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, शराफत से बता दो तुम क्या ढूंढ रहे थे। सच बताऊं मेरे दोस्त, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहता है ना। सच ये है, मैंने सुना है जी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। शी लियाहू की लाश मिली है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने भी बस इस बारे में सुना ही है, पक्का नहीं कह सकता कि सच है या नहीं। ऐसा भी सुना है कि शी चैन अपने सौतेले पिता का फ्यूनरल करना चाहता है और उसे ऑफर करना चाहता है स्नेक आईब्रो कॉपर फिश। लेकिन ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई में सब सच है। मेरे दोस्त, मैं जान गया हूं कि तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो। अपने खुद के भतीजे वूशे के लिए कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, पर ये शी खानदान के लिए तुम्हारे दिल में इतनी चिंता क्यों है? उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब है स्नेक आईब्रो कॉपर फिश से। ये बेचारा बुढ़े बाबा ने कितनी मुश्किल झेली होगी। हमने जान दांव पे लगा के उसे बचाया,
इस बात का कोई ना कोई इनाम तो बनता ही है अपना। क्या कहते हो? इनाम के तौर पर कुन्ना की शादी मुझसे कराने की बात करो ना। इतने साल हो गए, आप अभी भी वैसे के वैसे ही है। बाबा खड़े हो जाइए। मेरे सरदार, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। बाबा ये हम सबका दोस्त है, आपका सरदार नहीं है। आपको शायद गलत फहमी हुई है बाबा। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। इतने सालों में हम जरा भी नहीं बदले हैं। यह असंभव है। बैठिए बैठिए। माफ कीजिए, असल में आपके दोस्त बिल्कुल मेरे पुराने सरदार जैसे लगते हैं। मैं 40 साल से अंडरग्राउंड पैलेस में फंसा हुआ था। दिन की रोशनी नहीं देखी मैंने। ऐसे में कोई भी पागल हो जाता। मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं, क्या हैं। मुझे ये भी नहीं पता आप वहां नीचे क्यों थे। इसीलिए मैंने आपको रोकने के लिए वो सब कुछ किया था, ताकि आप दोबारा उस जगह पर ना जाएं। समय की शुरुआत से ही वो जगह दुर्भाग्यपूर्ण रही है। हम इस जगह पर पीढ़ियों से रह रहे हैं। प्राचीन गांव पर्वत के देवता के माथे पे बना हुआ था, और पर्वत के देवता की रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर वो देवता गुस्सा हो जाए तो ये पूरी धरती कांप उठती थी। पगोड़ा में दबे हुए दुख दुनिया में फैल जाते थे। इसीलिए हर साल हम पर्वत के देवता की पूजा करते थे, ताकि वो हम सब पे सुरक्षा और शांति बनाए रखे। वो देखो क्या है? तूफान कहाँ से आ गया? वो क्या हो रहा है वहाँ पर? कहा जाता है उस पगोड़ा में एक राक्षस रहता है। अगर पगोड़ा गिरा तो चारों ओर विनाश ही विनाश होगा। उस व्यक्ति का आना मानो हम सब के लिए अभिशाप था। मेरे हिसाब से वही वो राक्षस था जो पगोड़ा में बंद था। कौन हो तुम? मैं वुहान यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हूँ। अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ गुआंगसी में पुरानी जगहों की रिसर्च करने आया था। कभी सोचा नहीं था कि इतने अजीब हादसे हो जाएंगे। फिर एक भूकंप आया। प्लीज प्लीज मेरे स्टूडेंट्स को बचा लीजिए उन्हें। क्या सच में तुम्हारे स्टूडेंट्स यहीं से नीचे गिरे थे? हाँ। सब लोग फैल जाओ और उन्हें ढूंढना शुरू करो। चलो।
जल्दी चलो। सच तो यह है कि यहाँ कोई नहीं गिरा है। तुम बस यहाँ कब्र लूटने आए हो। तुमने मेरे कबीले के लोगों को मारा। तुम बेरहम हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे एक सेकेंड, पर चेनपी आसी तो जब ये टूम लूटने आया था तो अंधा हो गया था ना? मेरे दादाजी ने मुझे इसके बारे में बताया था। उस समय सरदार लोगों के साथ जंगल में गए हुए थे। तभी उन्हें एक धमाका सुनाई दिया। सरदार समझ गए कि बुरा हुआ है, इसलिए उन्होंने दादाजी और भाइयों को पगोडा के पास बुलाया। बताओ कौन हो तुम? वहां नीचे क्या कर रहे थे? ये ओल्ड चीफ है। पता नहीं कैसे मैकेनिज्म चालू हो गया और जमीन धंसने लगी। मुझे बाकियों की चिंता हुई, इसीलिए मैं नीचे चला गया। झूठ। कबीले के नियम के अनुसार गद्दारी की एक ही सजा थी, आंखें निकालना। सरदार ने खुद ये सजा दी। एक ही झटके में उनकी आंखें चली गई। बाबा श्याम, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इस टॉम में कौन सा राज छुपा हुआ है? जो राज नीचे दफन है उसे जमीन के नीचे ही दफन रहने दो। ज्यादा लालच के लिए अपनी जान खतरे में डालना बेवकूफी होगी। दोस्तों, बाबा अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें आराम करने दें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कब्र खोलो। उसका गोद लिया बेटा जी लिया हुआ। उसकी टीम ने अब तक कई बार खतरनाक कब्रों की खोज कर रखी है। बड़े तेज लोग हैं ये। तब कॉपरफिश का एक हिस्सा गायब हुआ था, दूसरा इसके पास है। वही हिस्सा हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है। लेकिन जब इसका सौतेला बाप मरा, पूरा खानदान एक हो गया और खुद भी काफी तगड़ा है। ये मिशन आसान नहीं होगा, ये तो साफ है। तो क्या ये इतना सारा तामझाम मैं दिखावे के लिए लाया हूं क्या? ये बस थोड़े से गांव के लोग हैं। मास्टर हुआ, हम ये क्यों कर रहे हैं? तहकीकात तो चल रही है ना? कोई तो है जो हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, वरना अब तक कुछ मिल जाता। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर वो छोटे चाचों की मौत से जुड़ा है और कॉपर फिश से भी। वो इंसान जो कोई भी है, वो डेड बॉडी के पास जरूर आएगा।
बंद करो और भर दो। मास्टर हुआ, देखिए टारगेट लोकेशन पर पहुंच गया। कौन है? अभी भी वही फुर्ती है। मास्टर हुआ, वो चीज जान प्यासा के हाथ लग गई है। हमारा बना बना प्लान खराब हो जाएगा। क्या हुआ? उस जी लड़के ने शक्ल बिगाड़ दी क्या? तुम काफी तेज हो, मुझे भी ये बात अच्छे से पता है कि मेरा मिशन चाइना में कोई राज नहीं है। सबको इसके बारे में पता है और कंपनी का मकसद तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जैसन,
देखो तुम नए हो, तुम चाइनीज संस्कृति और एशियन टॉम एक्सप्लोरिंग को नहीं समझते। हम लोकल लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई पीढ़ियों से लोगों ने अपनी जान देकर इस अनुभव को हासिल किया है। तुम इतने निर्दय क्यों हो गए? ये तो वो नहीं है जो हमने सोचा था। देखो, आज भी हमारा लक्ष्य भाइयों का बदला लेना है। ये तो पहले भी नहीं बदला था, तो इसमें अलग क्या है? लेकिन इस सब में बच्चों की क्या गलती है? कुछ चीजें बस करनी ही पड़ती हैं, जैसे दीवार पे घोड़ा चलाना। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वरना वुशी और उसके दोस्त दर्दनाक मौत मर सकते हैं। वैसे भी उसे मौत देखी है, परेशान क्यों? वो तुम्हारा भतीजा है। वो तो है ही। इस बात से मैंने कहा इनकार किया। क्या तुम सच में उसी को आग के दरिया में कुत्ते देख सकते हो? हाँ, शायद इसी को भूल गए। तुम्हारी ये बुज़दिली सब कुछ तबाह कर देगी। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? सच तो यह है कि तुम्हारा दिमाग पहले ही मर चुका है, तो फिर कैसे समझोगे? जिंगर पैलेस वोंगजेंग हाई की ये अंतिम मंजिल थी। उसने वहां एक चीज छोड़ी थी जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। शायद कॉपर फिश के जरिए हम वो सारे राज खोल सकते हैं, पर अगर कोई शॉर्टकट है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? पर वुशी को जिंगर पैलेस भेजने का क्या मकसद है? वो होशियार है और हमेशा उसके साथ किस्मत भी होती है। अगर वो जिंजर पैलेस में पहुंच गया तो उस कॉपर फिश वाले आदमी के छोड़े हुए आर्टिफैक्ट को वो उसे जरूर ढूंढ लेगा, जो मैंने इतने सालों में उसे ढूंढ नहीं पाया। वो क्या है? तुम अब वो इंसान बिल्कुल नहीं रहे। जब से हम सीबेक तुमसे लौटे हैं, तुम बदल चुके हो। हमारा लक्ष्य है इंतकाम लेना, और ये लक्ष्य हमेशा वही रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। इधर देखो, खड़े हो जाओ। में से हर कोई मरेगा, लेकिन कब्रिस्तान नसीब नहीं होगा। क्या हेनरी कॉक्स हर रात इतनी जल्दी सोता है? पता है, मेरा अंदाजा सही है। माफ कीजिए। बाहर से देखने में शायद तुम्हें कुछ पता ना चले, पर वो तुमसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। क्या मतलब? देखो, मैं तुम दोनों में कोई अनबन नहीं करवाना चाहता, और ना ही तुम्हारी नजरों में हेनरी की बेइज्जती करना चाहता हूं। पर जो सच है वो सच है, और वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। थर्ड मास्टर वू, अपने पार्टनर के पीठ पीछे उसकी बुराई करना आप जैसे समझदार इंसान को शोभा नहीं देता। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए ना मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, प्यारी बच्ची हो।
बच्ची, जीना मुश्किल है और सही तरीके से जीना उससे भी मुश्किल। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज क्या है? इंसान का दिल। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं। और एक बात, मिस्टी विलेज में मिली उस लाश का क्या किया? ना तो उसने कंपनी को रिपोर्ट दिया और उल्टा पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। तुम बड़ी महत्वाकांक्षी हो। क्या है ना, अभी सब कुछ शांत है, पर कभी आपके पास इस सब का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए चुप हो जाइए। मिस्टर हेनरी को लाती हूँ। वाह, हेनरी कॉक्स ने बड़ी समझदार बच्ची पाली है। भाई मानना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। जहां तक मुझे लगता है तुम ये ढूंढ रहे थे। मुझे तो लगा था ये चेन पियाशी के पास था। हाँ, मैंने इसे मास्टर सी से खरीद लिया, वो खानदान की 2 टूम्स के बदले। वैसे तुम्हें बता दूं, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जेसन को जरूरत है, कम से कम उसी से बात करवा दो। जेसन को यहां बुला कर लाओ। बच्चे, इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कैसे मानूं कि ये सच में असली है? ये प्राचीन ज्ञान का स्रोत है, इसलिए बता दूं, ये एक बार खुल गया तो ये वापस नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि थर्ड मास्टर वू मेरे से बिजनेस करेंगे। मुझे अपनी कीमत बताओ। वॉरिंग स्टेट्स की सिल्क मैन्युस्क्रिप्ट। पर मैं जानता हूं कि उसके असली मालिक मिस्टर हेनरी कॉक्स हैं। मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता। कर सकते हो। मिस्टर हेनरी कॉक्स के साथ इतना अरसा काम करने के बाद भी आप कुछ चीजें बिल्कुल भूल नहीं पाए। बच्चे, मेरे बारे में पता कर लेना। मेरा काम बड़ा सीधा साधा होता है, जितना सीधा उतना अच्छा। और एक बात, चाहे काम तुम्हारे साथ हो या उसके साथ, मैं मुनाफा देखता हूं और कुछ नहीं। मिस्टर हेनरी कई सालों से वॉरिंग स्टेट्स का सिल्क मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और जो फोटोज उन्होंने स्कैन किए हैं वो दरअसल मुझे असली चाहिए। स्नेक आईब्रो कॉपर फिश मेरे पास काफी अरसे से है। सच कहूं तो मेरे लिए ये इतनी खास नहीं है, और वैसे भी ये जैसन को चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी नजर में ये सौदा खरा नहीं है। देखो भाई, तुम दोनों आपस में देख लो, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। मुझे चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट्स वॉरिंग स्टेट्स के, समझ आई? जैसे इसे मेरा फेवर समझो। बिल्कुल, कंपनी इसको याद रखेगी। सेंगजिंग, तुम्हें सिल्क हसलिपि मिल गई। अब हमारे लिए इस जेड बॉक्स को तो खोल दो। सही कहा, तुम्हें तो इसे खोलना आता होगा ना? हाँ बिल्कुल आता है। सीधा है, लेकिन फिर बता देता हूं, खोल के माल मिल जाएगा
और एक बार ये खुल गया तो फिर ये वापस नहीं होगा, समझ लो। लोकेटर? क्या शियू ने बॉक्स के अंदर लोकेटर रखा था? यह बिल्कुल नकली है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने पहले इसके साथ काफी वक्त बिताया है। वो सेंगजी, ये मुझे नकली लगती है, इसलिए हमारी डील कैंसिल। मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि मैं ये सौदा कर रहा था सिल्क मैन्युस्क्रिप्ट के लिए। ये डील जेड बॉक्स की थी, कॉपरफिश की नहीं। तुम्हें पहले से पता था बॉक्स में जो है वो नकली है? मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन मैं मास्टर सी को जानता हूं। इसका क्या मतलब? मास्टर सी नकली चीजों के माहिर हैं। एक बार कोई चीज उनके हाथ से गुजरी फिर सब कुछ किस्मत पे है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता था। तो इसका मतलब है कि लोकेटर चैन का ही था, पर वो ऐसा क्यों करेगा? सिल्क असली पे ले जाओ। मुझे यकीन है कि तुम असली स्नेक आईब्रो कॉपर फिश तक पहुंच जाओगे। हाँ, शुक्रिया आप सबका। तुमने सिल्क बुक क्यों दी? मिस्टर जैसन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि वूजी वू सेंगजिंग को एक ऐसी चीज देगा जो आसमानी महल के नक्शे से ज्यादा कीमती है। इस विषय पर हमारी बात हो चुकी है ना। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, बहुत खतरनाक जगह है। चाहे वहां पर कितना भी खतरा हो, अच्छा बुरा या बहुत बुरा, मुझे वहां पर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बड़े चाचू को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। लेकिन मैं उस ब्लैक क्रिस्टल केव की पूरी कहानी तुम्हें यहां पर नहीं बता सकता हूं। उस वक्त वो धमाका अचानक हुआ। मेरा बलिदान स्केप्टर भूकंप से बनी एक दरार में गिर गया। जब मैं उस दरार में उतर गया, पूरी तरह नीचे पहुंचा, तो लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूं। ब्लैक क्रिस्टल केव काले काले पत्थरों से भरा हुआ था। ये देखकर मैं हैरान परेशान हो गया। मैं चक्कर पे चक्कर लगाता रहा स्केप्टर को ढूंढने के लिए। तब एक जगह स्केप्टर मुझे साफ नजर आया, और उस स्केप्टर तक मैं पहुंच नहीं पा रहा था। जब मैं दाएं देखता तो स्केप्टर वहां नजर आता, जब मैं बाएं ओर देखता तो वहां भी मुझे स्केप्टर नजर आता। पता नहीं, शायद मुझे भ्रम हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आया कितना वक्त हो गया। वहां से निकलते वक्त मुझे समझ में आया कि राज क्या है। और जब मैं वहां से निकला तो मुझे कहीं भी वो दरवाजा नहीं मिल रहा था। मैं बिना किसी जानकारी के बस रेंग रहा था। वहां दीवार पर मेरे चेहरे का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। मेरे चेहरे पर निराशा थी। बाबा, मैं पागलों की तरह अपना चेहरा नोच रहा था। मैं अपने बालों को खींचने लगा।
मेरे बाल मेरी आंखों के सामने थे और मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैं बस रेंगता रहा, एक सांप की तरह रेंगता रहा मैं। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि मैं वहां 1 साल से था और वहां से निकलने के बाद मुझे अपने गांव वालों की लाशें जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी उन्हें अपने हाथों से दफन करना पड़ा। बाबा, आपने जो कुछ भी कहा मैं समझ गया। फिर भी मुझे जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो नक्शा है जो मैंने अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर बनाया था। देख लो, पैलेस में काफी ऊर्जा और अनजाने खतरे दफन हैं। बाबा, तुम्हें सावधान रहना होगा बेटा। बाबा शिव, वक्त कम है, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। शुक्रिया बाबा। हमें आधी रात को ही क्यों निकलना है? कल सुबह कुन्ना ने अगर मुझे नहीं देखा तो परेशान हो जाएगी ना। हाँ तो जाकर गुड बाय बोल कर आओ, हम निकलते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। बाबा ने कहा था कि खतरा रहेगा। उसको तो मैं बाद में समझा दूंगा। दुआ करता हूं कि यहां पे कोई खतरा ना आए। चलो। बाबा यहाँ से काफी सालों से दूर थे ना, तो उनको यहाँ की आदत नहीं रही। आजकल वो ठीक से नहीं सो पा रहे। सच में? अगर उनको नींद नहीं आ रही है तो उनकी दवा में हम थोड़ी शांत करने वाली बूटी मिला देंगे। ठीक है। बाबा, बाबा, यहाँ पर कितनी गर्मी है। हम लोग जमीन के कितना अंदर उतर आए हैं। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लगभग पहुंच ही गए। शुक्र है यार।